हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे बर्न के 60 एमसीक्यू। 60 एमसीक्यू ऑफ बर्न। बर्न की थ्योरी हम लोग देख चुके हैं, तो एमसीक्यू पहला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मल बर्न है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से थर्मल बर्न कौन सा है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल बर्न, ऑप्शन बी रेडिएशन बर्न, ऑप्शन सी फ्लेम बर्न, ऑप्शन डी केमिकल बर्न। तो इनमें से जो थर्मल बर्न है वो है एक फ्लेम बर्न जो होता है वो एक थर्मल बर्न में आता है। अगला क्वेश्चन, बर्न कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलाई इज क्लासिफाइड एज। जो बर्न कोई भी एसिड या फिर कोई अल्कलाई सब्सटेंस से कॉज हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? थर्मल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न, रेडिएशन बर्न, केमिकल बर्न। तो करेक्ट आंसर है केमिकल बर्न, क्योंकि एसिड क्या है? केमिकल। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कॉमन कॉज ऑफ बर्न इंजरी का कौन सा एक कॉमन कॉज नहीं है? स्काल्ड, इलेक्ट्रिक शॉक, फ्रीजिंग, फ्लेम। सो करेक्ट आंसर इज फ्रीजिंग। जो फ्रीजिंग है ये कोई स्पेसिफिक बर्न का कॉमन कॉज नहीं है। अगला क्वेश्चन, सनबर्न इज ए टाइप ऑफ। सनबर्न किसका टाइप है? इलेक्ट्रिकल बर्न, केमिकल बर्न, रेडिएशन बर्न, थर्मल बर्न। सो करेक्ट आंसर इज रेडिएशन बर्न का टाइप है सनरेज। अगला, ए बर्न फ्रॉम बॉइलिंग वाटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। वाटर को बॉयल करते समय जो उससे कोई बर्न हुआ तो क्या होगा? फ्लेम बर्न, स्काल्ड बर्न, कॉन्टैक्ट बर्न, रेडिएशन बर्न। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्काल्ड बर्न। जब कोई हॉट ऑब्जेक्ट छूता है तो उसे स्काल्ड बर्न बोलते हैं। एन इलेक्ट्रिक बर्न यूजुअली कॉजेज इंजरी। जो इलेक्ट्रिक बर्न होता है वो इंजरी कहाँ पे कॉज करेगा? ओनली द स्किन, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इंटरनली अलोंग करंट पाथ, ओनली सुपरफिशियली। सो करेक्ट ऑप्शन इज इंटरनली अलोंग करंट पाथ। जो इलेक्ट्रिकल बर्न होगा वो इंटरनली अलोंग करंट पाथ में डैमेज करेगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए कॉन्टैक्ट बर्न। इसमें पूछा गया कॉन्टैक्ट बर्न का एग्जांपल कौन सा है? बर्न फ्रॉम टचिंग ए हॉट आयरन, बर्न फ्रॉम बॉइलिंग ऑयल, फ्लेम बर्न, रेडिएशन बर्न। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, बर्न फ्रॉम टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट इज एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट बर्न। अगला क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ बर्न इन्वॉल्व्स द स्किन एंड डीपर टिश्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन ए स्काल्ड, ऑप्शन बी रेडिएशन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन डी केमिकल। सो करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिकल। जो इलेक्ट्रिकल बर्न होता है ये इन्वॉल्व करता है डीपर टिश्यू और इलेक्ट्रिक करंट से दिखाई। इलेक्ट्रिक करंट लिखा है तो इलेक्ट्रिकल बर्न सिंपल है। अगला क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ बर्न अकर ड्यू टू एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेज। आयोनाइजिंग रेज के एक्सपोजर में आने से कौन सा बर्न होता है? थर्मल, इलेक्ट्रिकल, रेडिएशन, केमिकल। तो करेक्ट ऑप्शन इज रेडिएशन बर्न। अगर रेज है तो सीधे सीधे रेडिएशन क्या होती है? भी एक टाइप की रेज होती है, तो रेडिएशन में आने से आयोनाइजिंग रेज होता है। आयोडीन रेज के एक्सपोजर में आने से रेडिएशन बर्न होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज ए केमिकल बर्न। इनमें से केमिकल बर्न कौन कॉज कर सकता है? जो केमिकल होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट, डिटर्जेंट, इलेक्ट्रिक करंट, स्टीम। सो करेक्ट ऑप्शन इज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या है? केमिकल। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट डिग्री बर्न इफेक्ट व्हिच लेयर ऑफ द स्किन। फर्स्ट डिग्री बर्न किस स्किन के लेयर को इफेक्ट करता है? डर्मिस, सबक्यूटेनियस, एपिडर्मिस और लेयर्स। करेक्ट ऑप्शन इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को सुपरफिशियल लेयर फिर आउटर लेयर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड डिग्री बर्न इंक्लूड। सेकेंड डिग्री बर्न का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ब्लैक चेयरिंग, पेनलेसनेस, ब्लिस्टर फॉर्मेशन, व्हाइट लेथार्जी, व्हाइट लीदरी स्किन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ब्लिस्टर फॉर्मेशन। ब्लिस्टर फॉर्मेशन है सेकेंड डिग्री बर्न का कैरेक्टरिस्टिक होती है। मेन यही क्वेश्चन है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन सेकंड डिग्री में होता है और सबसे ज्यादा पेन भी सेकंड डिग्री में होता है। अगला क्वेश्चन, कुछ डिग्री ऑफ बर्न इन्वॉल्व फुल थिकनेस ऑफ द स्किन। कौन सी डिग्री बर्न में फुल थिकनेस ऑफ स्किन इन्वॉल्व होती है? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, सुपरफिशियल। तो करेक्ट आंसर थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में फुल थिकनेस बर्न इन्वॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच बर्न डिग्री इज यूजुअली पेनलेस ड्यू टू नर्व डिस्ट्रक्शन। नर्व डिस्ट्रक्शन की वजह से कौन से डिग्री का बर्न पेनलेस होता है? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री दोनों में पेन होता है, थर्ड डिग्री में पेन नहीं होता है और पार्शियल थिकनेस में तो होता ही है। थर्ड डिग्री बर्न में और फोर्थ डिग्री बर्न में पेन नहीं होता। अगला क्वेश्चन, रेडनेस, पेन एंड नो ब्लिस्टर इंडिकेट। फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री,
डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। सो क्या फर्स्ट डिग्री बर्न में ना तो कोई ब्लिस्टर होता है, केवल रेडनेस और पेन होती है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बर्न अफेक्ट बोथ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। इसमें पूछा गया कौन सा बर्न है जो डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों इन्वॉल्व होती है, तो सेकंड डिग्री बर्न होता है जिसमें डर्मिस एपिडर्मिस दोनों इन्वॉल्व होती है। अगला क्वेश्चन, ए फुल थिकनेस बर्न में अपीयर एज, फुल थिकनेस बर्न होगा वो किस कैसे अपीयर होगा, रेड एंड मॉइस्ट, ब्लिस्टर्ड, कार्ड और लेदरी, स्लाइटली पिंक। सो करेक्ट ऑप्शन इज कार्ड और लेदरी। अगला क्वेश्चन, 4 डिग्री बर्न एक्सटेंड टू, जो 4 डिग्री बर्न है वो कहाँ तक जाएगा, डर्मिस, एपिडर्मिस, मसल एंड बोन, सबकुटेनियस। सो करेक्ट मसल बोन तक जाएगा 4 डिग्री बर्न। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न कौन सा है, ब्लिस्टर, मॉइस्ट, पेनफुल, व्हाइट, ड्राई, पेनलेस, रेड, नॉन ब्लिस्टर्ड, ब्लैक, कार्ड, स्किन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ब्लिस्टर, मॉइस्ट, पेनफुल। सुपरफिशियल पार्शियल में ये होगा कि सुपरफिशियल लेयर मतलब एपिडर्मिस तो पूरी इन्वॉल्व होगी, लेकिन उसके साथ में डर्मिस का भी कुछ पार्ट इन्वॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच डिग्री ऑफ बर्न रिक्वायर स्किन ग्राफ्टिंग फॉर हीलिंग। स्किन कौन सी डिग्री का बर्न स्किन ग्राफ्टिंग रिक्वायर करता है, तो 3rd डिग्री। अगला क्वेश्चन, रूल ऑफ 9 इज यूज्ड टू असेस। रूल ऑफ 9 से क्या करते हो, बर्न सरफेस एरिया को निकालते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, इन एडल्ट द इंटीरियर ट्रंक रिप्रेजेंट्स हाउ मच इन रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 में इंटीरियर ट्रंक कितना रिप्रेजेंट करता है, 9, 18, 27, 36। सो करेक्ट ऑप्शन 18। इंटीरियर ट्रंक का मतलब चेस्ट और एब्डोमेन दोनों आ गया। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 वन लेग रिप्रेजेंट्स, वन लेग कितना करता है रूल ऑफ 9 के साथ है, तो 18, 9 इंटीरियर और 9 पोस्टीरियर। अगला क्वेश्चन, इन रूल ऑफ 9 द हेड एंड नेक टुगेदर रिप्रेजेंट्स, अगर हेड और नेक दोनों है तो 9। अगला क्वेश्चन, बोथ आर्म्स टुगेदर अकाउंट फॉर, जो बोथ आर्म मतलब अगर दोनों हाथ जले हुए हैं तो 18। इन रूल ऑफ 9 दी पेरिनियम रिप्रेजेंट्स, पेरिनियम कितना होगा रूल ऑफ 9 में, तो 1%। अगला क्वेश्चन, इन चिल्ड्रन द हेड रिप्रेजेंट्स मोर देन एडल्ट बिकॉज, बच्चों में लिखा है जो हेड है वो क्यों ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, चिल्ड्रन आर हैवियर, प्रोपोर्शनली लार्जर हेड, बोन्स आर नॉट फुली डेवलप्ड, स्कल इज थिकर। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोपोर्शनली लार्जर हेड। बच्चों में शरीर के हिसाब से हेड बड़ा होता है, इसलिए बच्चों में हेड का ज्यादा लिखते हैं, एडल्ट में 9 लिखते हैं और बच्चों में लिखते हैं 18। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 बैक ऑफ वन आर्म इज, अगर वन आर्म का केवल बैक मतलब पोस्टीरियर है तो कितना होगा, तो 4.5। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेग, तो 36 होगा। दोनों हाथों पैरों का आगे पीछे मिला के कितना होगा, 9 इंटीरियर 9 पोस्टीरियर, एक पैर का तो 18, दोनों पैर का तो 36, 36 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच मेथड इज यूज्ड फॉर बर्न एरिया एस्टिमेशन इन चिल्ड्रन। बर्न एरिया को एस्टिमेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, रूल ऑफ पाम, पार्कलैंड फार्मूला, रूल ऑफ 9, एडल्ट फार्मूला। सो करेक्ट ऑप्शन रूल ऑफ 9 मॉडिफाइड लुंड एंड बॉर्डर चार्ट। अगला क्वेश्चन, पार्कलैंड फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट, पार्कलैंड फार्मूला से क्या कैलकुलेट करते हैं, एंटीबायोटिक्स डोज, स्किन ग्राफ्टिंग एरिया, फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स, बर्न एरिया। सो करेक्ट ऑप्शन है पार्कलैंड फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं फ्लूइड रिक्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन, पार्कलैंड फार्मूला क्या है, तो 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू बॉडी वेट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पार्कलैंड फार्मूला हाफ ऑफ द फ्लूइड शुड बी गिवन इन, पार्कलैंड फार्मूला के हिसाब से हाफ ऑफ फ्लूइड कितने घंटे में दिया जाएगा, तो 8 आवर में हाफ दिया जाएगा, फिर बाद के 16 आवर में हाफ फ्लूइड दिया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, रिमेनिंग हाफ ऑफ पार्कलैंड फार्मूला फ्लूइड शुड बी गिवन इन, तो रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो बाद के नेक्स्ट 16 आवर में देते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ फ्लूइड इज यूज्ड इन पार्कलैंड फार्मूला, पार्कलैंड फार्मूला किस टाइप का फ्लूइड यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन, डेक्टोज 5%, रिंगर लैक्टेड, डेक्टोज नॉर्मल सलाइन। सो करेक्ट ऑप्शन इज रिंगर लैक्टेड, आरएल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, 70 kg एडल्ट विथ 40% बर्न नीड
हाउ मच फ्लूइड इन 24 आवर्स। इसमें पूछा गया 70 kg का पर्सन है और उसको 40 जो है बर्न हुआ 40% हुए, तो फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए 4 इंटू फार्मूला क्या था, 4 इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू बॉडी वेट। बॉडी वेट इसमें कितना दिया है 70, बॉडी सरफेस एरिया कितना दिया है 40, बस यही कैलकुलेट कर लोगे आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 70 को पहले 40 से गुणा कर दो या फिर इधर से करो या उधर से करो, गुणा में जितना भी आएगा मल्टीप्लिकेशन में वही आएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 ये हो गया 2800, फिर 2800 इंटू 4 कर दो, 2800 इंटू 4 करोगे तो 28 दूना 5600, 56 दूना 55, 55 11, यही आ जाएगा 11,200 करेक्ट होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन बी। देखो यहाँ पे लिखा है 4 ml इंटू 70 ml इंटू 40, तो 4 ml फार्मूले में था, 70 kg वेट हो गया और 40 बॉडी सरफेस एरिया हो गया जो जला हुआ है, तो 11,200 ml आ गया। अब 11,200 ml में क्या करोगे, 11,200 का जो आधा फ्लूइड है, 11,200 का मतलब कितना हुआ, वही ये हो गया जाके 5,000 और 600, इतना 5600 ml देंगे पहले और उसके बाद में देंगे 5600 ml। 5600 ml पहले के 8 आवर में और 5600 ml बाद के 8 आवर में, बाद के 16 आवर में, सॉरी। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन TBSA फॉर पार्कलाइन कैलकुलेशन। पार्कलाइन कैलकुलेशन में इनमें से क्या इन्वॉल्व नहीं है, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, डी पार्शियल थिकनेस बर्न। सो करेक्ट ऑप्शन इज डिग्री के हिसाब इसमें पूछा गया था TBSA पार्कलाइन फार्मूला, तो इसमें फर्स्ट डिग्री बर्न का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लिखते हैं, वैसा TBSA फर्स्ट डिग्री बर्न का नहीं निकालते हैं, ये है, और TBSA फॉर पार्कलाइन फार्मूला के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी मॉनिटर्ड ड्यूरिंग फ्लूइड रेसिटेशन। फ्लूइड रिससिटेशन मतलब जब फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या मॉनिटर करेंगे, लीवर एंजाइम्स, यूरिन आउटपुट, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल। सो करेक्ट ऑप्शन इज यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट देखेंगे कि यहाँ पेशेंट को यूरिन आउटपुट कितना हो रहा है, तो बॉडी में फ्लूइड कितना रिटेंट हो रहा है, कितना फ्लूइड बॉडी में रुक रहा है और कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, आइडियल यूरिन आउटपुट इन बर्न रिससिटेशन इज। बर्न के रिससिटेशन में आइडियल फ्लूइड कम से कम 50 ml पर बार। आइडियल फ्लूइड अच्छा इसमें पूछा गया है, तो ये होगा 0.5 माइनस 1 ml पर kg पर आवर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें भी नहीं आता था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस इन 24 आवर्स पोस्ट बर्न। बर्न के 24 घंटे बाद में जो बर्न में फ्लूइड देते हैं कौन सा होता है, नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, डेक्सट्रोज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो करेक्ट ऑप्शन इज RL, रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट में 3 चीजें मेन होती हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड और प्लस सोडियम लैक्टेट, ये 4 चीजें होती हैं RL में। अगला क्वेश्चन, इनिशियल प्रायोरिटी इन बर्न मैनेजमेंट इज। बर्न मैनेजमेंट में इनिशियल प्रायोरिटी क्या है, पेन रिलीफ, इन्फेक्शन कंट्रोल, फ्लूइड रेसिसिटेशन, एयरवे मैनेजमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बर्न के मैनेजमेंट में इनिशियल प्रायोरिटी जो है वो एयरवे मैनेजमेंट की होती है। अगला क्वेश्चन, सिल्वर सल्फाडाइजिन इज यूज्ड फॉर। जो सिल्वर सल्फाडाइजिन यूज करते हैं किस यूज करेंगे, प्रमोट सर्कुलेशन, प्रिवेंट इन्फेक्शन, रिड्यूस स्कारिंग, रिड्यूस स्वेलिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सिल्वर सल्फाडाइजिन यूज करते हैं, इन्फेक्शन के प्रिवेंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हिच साइन इंडिकेट्स एयरवे बर्न। एयरवे बर्न को कौन सा साइन इंडिकेट करता है, तो कफ, साइंड नेजल हेयर्स, ब्राइडिकार्डिया, हाइपोग्लाइसीमिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ब्राइडिकार्डिया। इसमें होगा करेक्ट ऑप्शन साइंड नेजल हेयर। अगला क्वेश्चन, व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होगा, तो विटामिन C। अगर ब्लड से रिलेटेड पूछा जाए तो विटामिन K, सनलाइट से रिलेटेड है तो विटामिन D, और विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन होता है जो
वेज में वेजिटेबल्स में नहीं मिलता है, केवल नॉन वेज से ही विटामिन B12 मिलता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ड्रेसिंग इज बेस्ट फॉर पार्शियल थिकनेस बर्न? पार्शियल थिकनेस बर्न के लिए कौन सी बेस्ट है ड्रेसिंग? ड्राई गॉज, वेट गॉज, वेट टू ड्राई, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोकोलाइड, ट्रांसपेरेंट। सो करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोकोलाइड। अगला क्वेश्चन, पेन इन बर्न पेशेंट इज मैनेज्ड बाय। जो पेन का पेशेंट होता है उसमें पेन को कैसे, बर्न का पेशेंट में पेन को कैसे मैनेज करोगे? पैरासीटामोल, ओपियाइड्स, एंटीबायोटिक्स, आईवी फ्लूइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ओपियाइड्स। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए साइन ऑफ बर्न वुंड इन्फेक्शन? बर्न वुंड इन्फेक्शन का कौन सा साइन नहीं है? पुरुलेंट डिस्चार्ज, फाउल ओडोर, एरिथमा, ड्राई स्कैब। सो करेक्ट ऑप्शन इज ड्राई स्कैब। अगला क्वेश्चन, बर्न वुंड एक्सीजन हेल्प इन। बर्न वुंड एक्सीजन किसमें हेल्प करता है? कॉजिंग ब्लीडिंग, डिलेइंग हीलिंग, प्रमोटिंग हीलिंग, प्रिवेंटिंग ग्राफ्टिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रमोटिंग हीलिंग। अगला क्वेश्चन, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली इन बर्न पेशेंट? बर्न पेशेंट में सबसे पहले पोटेशियम ही होता है और वो इनिशियल स्टेज में पोटेशियम ज्यादा होता है, तो हाइपरकैलेमिया, बाद में हाइपोकैलेमिया होता है। अगला क्वेश्चन, स्क्लेरोटॉमी इज परफॉर्म्ड। स्क्लेरोटॉमी क्यों करते हैं? ड्रेन फ्लूइड, रिमूव नेक्रोटिक स्किन, रिलीव प्रेशर, स्टॉप ब्लीडिंग। स्क्लेरोटॉमी करते हैं जो रिलीव प्रेशर को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एडेक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन? एडेक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन का बेस्ट इंडिकेटर क्या है? बीपी, यूरिन आउटपुट, रेस्पिरेटरी रेट, हीमोग्लोबिन। सो करेक्ट ऑप्शन है यूरिन आउटपुट, ये बेस्ट इंडिकेटर है एडेक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन का। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रिशन इन बर्न पेशेंट शुड बी। बर्न पेशेंट में न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए? लो कैलोरी, नॉर्मल, हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी, फैट फ्री। सो करेक्ट ऑप्शन है हाई प्रोटीन हाई कैलोरी, ये बर्न पेशेंट पे ऐसा होना चाहिए डाइट। अगला क्वेश्चन, ऑटोग्राफ्ट मीन्स। ऑटोग्राफ्ट मतलब जब खुद की ग्राफ्टिंग खुद को कराओ तो ऑटोग्राफ्ट। अगर ये समझ नहीं आया तो थ्योरी वीडियो भी देख लेना, जिसने नहीं देखा है पहले थ्योरी वीडियो, प्लेलिस्ट में जाके बर्न में खोलना, तो उसमें पहले एक थ्योरी वीडियो है 18-20 मिनट का, उसके बाद में ये MCQ। तो ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है फ्रॉम ह्यूमन डोनर, फ्रॉम एनिमल, फ्रॉम सेम पर्सन, आर्टिफिशियल स्किन। सो करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम सेम पर्सन, मान लो हमको बनना है तो हमारे ये स्किन, तो फ्रॉम सेम पर्सन। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न। बर्न का कॉम्प्लिकेशन कौन सा नहीं है? हाइपोवोलेमिक शॉक, इन्फेक्शन, हाइपरथायरॉयडिज्म, कॉन्ट्रैक्चर। सो करेक्ट ऑप्शन इज हाइपरथायरॉयडिज्म, ये कॉम्प्लिकेशन है बर्न का, ये बर्न का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हाइपरथायरॉयडिज्म से कोई मतलब नहीं है बर्न में। अगला क्वेश्चन, कंपार्टमेंट सिंड्रोम इन बर्न रिजल्ट फ्रॉम। जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है बर्न में, उसका रिजल्ट क्या होगा? लो सोडियम, हाई प्रोटीन डाइट, टाइट स्कार, पेन मेडिकेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज टाइट स्कार। अगला क्वेश्चन, अर्ली एक्सीजन एंड ग्राफ्टिंग इज डन टू। जो अर्ली एक्सीजन और ग्राफ्टिंग होती है डन करते हैं क्यों? रिड्यूस फ्लूइड लॉस, इंक्रीज पेन, डिले हीलिंग, प्रिवेंट स्कारिंग। सो करेक्ट ऑप्शन रिड्यूस फ्लूइड लॉस, फ्लूइड लॉस को कम करने के लिए अर्ली एक्सीजन और ग्राफ्टिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, इन्फेक्शन रिस्क इज हाईएस्ट इन बर्न। इन्फेक्शन का रिस्क हाईएस्ट होता है बर्न में ड्यूरिंग फर्स्ट आवर, 24 to 28 आवर, 48 आवर, 3 to 5 डेज, 7 to 10 डेज। तो करेक्ट आंसर है 3 to 5 डेज पे बर्न का जो हाईएस्ट रिस्क होता है इन्फेक्शन का वो होता है। अगला क्वेश्चन, टेटनस प्रोफाइलेक्सिस इन बर्न पेशेंट इज गिवन टू प्रिवेंट। टेटनस इंजेक्शन क्यों देंगे? तो टेटनस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच इंटरवेंशन इज डन फर्स्ट इन केमिकल बर्न। केमिकल बर्न में कौन सा इंटरवेंशन डन होगा फर्स्ट? अप्लाई ऑइंटमेंट, अप्लाई प्रेशर, इरिगेट विथ वाटर, अप्लाई ड्रेसिंग। सो करेक्ट ऑप्शन है इरिगेट विथ वाटर, ये फर्स्ट इन केमिकल बर्न में होगा, वाटर के साथ में इरिगेट करना। तो ये लास्ट MCQ है, इसी के साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करने। तो है व्हिच एज ग्रुप इज मोस्ट एट रिस्क ऑफ स्काल्ड बर्न। स्काल्ड बर्न के रिस्क पे कौन सी एज ग्रुप है? इन्फेंट एंड टॉडलर, टीनेजर्स, एडल्ट, एल्डरली। सो करेक्ट ऑप्शन इज इन्फेंट एंड टॉडलर। So thank you for watching, like, share and subscribe this channel। और ऐसे ही बहुत से वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, MCQ, थ्योरी वीडियो और प्रोसीजर्स वीडियो भी कुछ हैं इसमें, तो जिसे देखना जाकर देख सकता है प्लेलिस्ट पे।